के गुरुजय गुरुदेव दास के गुरुजय गुरुदेव सत्य गुरुजय गुरुदेव सत्य गुरुजय गुरुदेव सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का पावन नाम सत्य गुरुजय सतगुरु बंदन मान गाओ रे सखी सतगुरु वंदन मन गौरे सखी गुरु चरण ध्यान लगाओ रे सखी गुरु चरणन ध्यान लगाओ रे सखी प्रीतम तेरा बहुत पुराना प्रीतम तेरा बहुत पुराना अंग संग गुल जाओ रे सखी अंग संग गुल जाओ रे सखी निज चरण नेह लगाओ रे सखी निज चरणन नेह लगाओ रे सखी सतगुरु स्वामी सत्य धाम के सतगुरु स्वामी सत्य धाम के मंगल गीत गाओ रे सखी मंगल गीत को गाओ रे सखी गुरु चरण नेह लगाओ रे सखी गुरु चरणन नेह लगाओ रे सखी हरिदर्शन सतगुरु जी की कृपा हरि दर्शन सतगुरु जी की कृपा चरण में झुक जाओ रे सखी चरणन में झुक जाओ रे सखी गुरु चरण नेह लगाओ रे सखी गुरु चरणन नेह लगाओ रे सखी अमर लोक के नामी है अमर लोक के नामी है नाम कटिकट बनाओ रे सखी नाम कटिकट बनाओ रे सखी गुरु चरण नेह लगाओ रे सखी गुरु चरणन नेह लगाओ रे सखी प्रीतम मीरा सोयतना बनाओ प्रीतम मिले सोयतन बनाओ मन मंदिर में भजन फिर गाओ मन मंदिर में भजन फिर गाओ साचा भाव बनाओ रे सखी साचा भाव बनाओ रे सखी गुरु चरण नेह लगाओ रे सखी गुरु चरणन नेह लगाओ रे सखी घटपट खोले अंदर बोले घटपट खोले अंदर बोले दरस परस करयो रे सखी दरस परस करियाओ रे सखी गुरु चरण नेह लगाओ रे सखी गुरु चरणन नेह
सखी। महिमा नाम की सतगुरु गावे, महिमा नाम की सतगुरु गावे। मस्त मगन हो जाओ रे सखी, मस्त मगन हो जाओ रे सखी। गुरु चरण नेह लगाओ रे सखी, गुरु चरण में नेह लगाओ रे सखी। मिलजुल सतगुरु वंदना गाओ, मिलजुल सतगुरु वंदना गाओ। सतगुरु जी को टेर लगाओ, सतगुरु जी को टेर लगाओ। जल्दी दरस पा जाओ रे सखी, जल्दी दरस पा जाओ रे सखी। गुरु चरण नेह लगाओ रे सखी, गुरु चरण में नेह लगाओ रे सखी। सत्य गुरुदेव गुरुदेव। प्रेमियों, जब तक ज्ञान जीवों को नहीं होता कि हमारे सच्चे स्वामी है, तब तक उन्हें किसी भी प्रकार का पता नहीं चलता। पर जब तुम्हें ज्ञान हो गया कि हमारे सच्चे सद्गुरु यही हमारे प्रीतम, यही हमारे नामी और यही स्वामी, यही नैया के खेवैया पार लगैया, यही अनंत है, यही हरि हैं, यही श्याम है, यही मेरे राम है, तब तो लगन मगन कर हो करके सद्गुरु के चरणों में घुल मिल जाओ। सीता का काम है राम से मिलना, सूरत का काम है सद्गुरु से मिलना। और ये सखी कौन है? जो सखी सीता के संग। अब सीता की राम तो सीता के पास है, पर सीता की सखी तो बन सकते हो। अगर सखी बन जाओगे तब भी राम से मुलाकात हो जाएगी। तो जब तक अपने सद्गुरु स्वामी और राम जी से लगन नहीं लगाओगे तब तक आपको कहां से कुछ मिलेगा। आप सोच रहे हो कि सब कुछ यूं ही मिल जाएगा, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, समझा रहे ऐसा करो ऐसा करो। देखो प्रेमियों, बिना घाट पर बैठ करके स्मरण ध्यान भजन किए ना तो किसी को कुछ मिला है ना आपको मिलेगा। इतिहास गवाह है, 10-10 हजार वर्ष तक कंदराओं में पहाड़ों में एक पैर पर खड़े होकर के जो है तपस्या की, जब प्रभु का दर्शन। इस समय सद्गुरु ने कितनी बड़ी दया कृपा की। नाम की जहाज लगाई, नाम कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे। नाम की जहाज लगाई, नाम आधार बताया, तुमको निज अनुभव करवाया और झटपट खोले, अंदर भी बोले। फिर भी तुम कितने नासुकरे हो जो अपने सद्गुरु की वंदना नहीं बताते। कहते हो अभी तक क्यों दिखा, अब क्यों नहीं दिखा, अपनी महिलाई को नहीं देख रहे हो। अगर चद्दर ओढ़ते हो, कपड़ा पहनते हो तो वॉशिंग मशीन में रोज धोते हो कि जरा से गड़बड़ ना हो जाए, दिखने में मैं किसी को खराब ना लगूं, स्मार्ट ही लगूं। फिर अपने स्वामी के सामने बनना संवरना क्यों छोड़ दिया? क्यों उनके सामने स्मार्ट लगना आपने छोड़ दिया? क्यों नहीं आपने जो है अपना आंगन बहारा? क्यों नहीं साफ सफाई की? अगर इन कपड़ों को धोते हैं तो ये सूरत रूपी
मानो रूप पोल मंदिर रूपी इसमें जीवात्मा बैठी है, जो परमात्मा का अंश है, जो सदगुरु का अंश है, जो सदगुरु की सीता सूरत है। उस सूरत को क्यों नहीं तुमने नाम के साबुन से धोया? क्योंकि सदगुरु ने तो आपको नाम का साबुन दिया और कहा नित्य पथ सुबह शाम दोनों टाइम धोना। आप अपने कपड़े को एक टाइम 24 घंटे में धोते, उन्होंने दोनों टाइम धोने के लिए बताया कि कपड़ा तो फिर भी कम गंदा होता है, पर ये बहुत गंदा होता है। क्योंकि आपके मन इस तरह के हैं कि आप कहते तो हैं कि मुझे प्रेम एक ही से, मेरा भगवान एक ही है, पर आपके भगवान अनेकों हैं। जिधर जाओगे उधरे बन जाओ, यही आपकी धारणा है। अगर आपके मन मंदिर में आपका अकेले स्वामी रहता तो दिक्कत नहीं होती, पर इन नैनों, ये जो नैन है, इन नैनों से आप चोरी कर रहे हो। अपने स्वामी को अनदेखी करके पराये को स्वामी बताते। अरे जब आपके सदगुरु स्वामी ही प्रीतम हैं तो प्रीतम से नहीं लगाना पड़ेगा, श्याम से नहीं लगाना पड़ेगा, राम से नहीं लगाना पड़ेगा। और जो श्याम राम सदगुरु भगवान से नहीं लगाएगा, अपने स्वामी से नहीं लगाएगा, अपने सदगुरु स्वामी में घुले मिलेगा, उसे ही कुछ मिलेगा। तो प्रेमियों, ये सदगुरु स्वामी बराबर दया की धार बरसा रहे हैं, दे रहे हैं, घाट पर आओ ले लो। देखो ये फसावे का देश है। मीठी मीठी बातें करके कोई फुसला तो सकता है, आपको ले जा सकता है, आपको कुछ भी साड़ी गहना दिला सकता है, कोठी बंगले की लालच दे सकता है, आपको किधर भी कह सकता है, तंत्र मंत्र में फंसा सकता है। पर सदगुरु ऐसा है, वो सौम्य शीतल है। देखो गंगा मैया क्या किसी से कहती है कि तुम कैसे हो, मेरे घाट पर क्यों आए? वो तो सब लोग जो भी पहुंचे स्नान करो जाओ भाई, सदगुरु उसी तरह। पर अब श्रद्धा से जो सदगुरु के चरणों में बैठ गया कि यही मेरा नाम है, इन्हीं से मेरा उद्धार होगा, तब तो आपका काम बन गया। और आप कह रहे हैं चलो आए थे 5,051 दिया है, 50,051 तो मिल ही जाएगा। अब इधर जय गुरुदेव बोल रहे हैं, सदगुरु जय गुरुदेव, लोग जान ही रहे हैं और हम भी जान रहे हैं। एक दिन की बात है, तो एक प्रेमी रोज जाता था और ऐसा कहता था, ऐसा पानी पीता कि राम नहीं जानता। तो इनको क्या भनक लगेगी, और कहते थे मीरा जरी रहती, कुछ नहीं खाते पीते। प्रेमियों, एक दिन की बात है, वो गए सर्वज्ञ सदगुरु तो सब देख रहा, राम जी सब देख रहे, श्याम जी, और नदी में डुबकी लगाए और खींचने लगे गटार गटार, और गेंटा महाराज उसी में अटक गए। वो फट और नोचना शुरू किया। सबको पता चल गया कि भाई ये किस तरह से पानी पीता। तो प्रेमियों, वो स्वामी है, उसके पास आईना है, और उस आईने को तुमको भी दिया, और उन्होंने बताया है कि उस आईने में जैसे अपनी सूरत को देख लोगे, फिर तुमको किसी दूसरे से प्रेम करने की जरूरत ही नहीं होगी। उस आईने में तुम्हारा स्वामी और तुम ही हो, दूसरा कोई है ही नहीं। उससे बड़ा प्रीतम और उससे बड़ा श्याम या राधा कोई हो ही नहीं। जब राधा का प्रेम श्याम से रहा तो आज भी अमर है, आगे भी अमर रहेगा। अन्य लोगों का नाम नहीं जुड़ा। मीरा के गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, और तुम्हारे सदगुरु दयाल दूसरों ना। पर ऐसा नहीं करती, धोखा करती हूँ।
तुम्हारे कई कई सदगुरु हो जाते, तुम्हारे कई कई लोग हो जाते, और ये विडंबना आज से नहीं पहले से। तो आप तो सचेत हो जाओ, ये मत सोचो कि डंडा नहीं बजेगा। सन 2012 की परिवर्तन की एक सुई होगी, यहाँ सूचना मिली, संकेत आया, पोस्टों में लिखा जाता है, और पहले मार पड़ी धर्म पर। कहा? केदारनाथ। जब त्रस्ती आई तो वहां से लाशें बह करके पटना गंगा सागर तक पहुंची। कितने लोग कहां चले गए कुछ भी पता प्रेमियों नहीं समझ में आया। वो एक प्रकार का संस्कार था, एक प्रकार का आपको चेतावनी देने का वो वीडियो था, एक रील थी। फिर समझाती, फिर कोरोना महाराज आए तो गुरु महाराज के अलावा किसी महाराज ने मदद किया, और यहाँ गुरु महाराज के चरणों में 50 सत्संगी, किसी को खरोच तक नहीं आई, नाक भी इतने दिन में नहीं बही कि सुसुन फुसुन कर ले, और रोज यही स्वामी जी महाराज की वंदना करते, अपने सदगुरु की सिमरन ध्यान भजन करते, और भोजन प्रसाद करते, और टहलते घूमते, कोई कुछ नहीं। पर प्रेमियों वो अपने सदगुरु के सहारे, तो अपने सदगुरु के सहारे रहोगे तभी कुछ होगा, अपने गुरु के सहारे रहोगे तब कुछ होगा, तब तुम बचोगे। देखो कहते हैं दो पाटन के बीच में बाकी बचा, कील सहारे जो रहा शब्द सिरोही। तो जो कील के सहारे, जो धुरी के सहारे, जो मल्लाह के सहारे, वो भव सागर पार करे। और आपके मल्लाह बदल रहे हैं रोज। अरे ये गंगा वाली नाव नहीं, वो भव सागर वाली नाव, अथाह सागर, उसका नाविक बहुत पुराना है। नाव का नाविक किनारा श्वेत पूष है, सुगंधित धारा, उधर का वो नाविक। अरे हमसे तुमसे तो नहीं, वो केवट निषादरा, केवट जो सिंहवेदपुर में गंगा जी के किनारे नाव लिए खड़े थे, और राम जी गए तो बड़े श्रद्धा भाव से चरण वंदना की, चरण भी धोया, पुरखे भी तान लिए, खुद भी चरण में चुट्टी करके गंगा उतार दिया, और कहा प्रभु जब तुम्हारे घाट पे आए तो मुझको उतार दिया। और तुम्हें लेने के लिए तुम्हारे सदगुरु आए, फिर भी तुम चलने के लिए नहीं तैयार। कहते हम आए वह देश से जहां तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुंचाओ नाई हमारो। वो चिल्ला चिल्ला करके पुकार पुकार कर, क्या मिथ्या कहते हो? तुमके करोड़ पुकार सदगुरु आ जाए, झूठो मुठी बात। जब तुम्हारे सदगुरु है तो सदगुरु बोलने में तुमको दिक्कत क्या? अपने सदगुरु को पुकारने में दिक्कत क्या? क्या परेशानी, क्या विडंबना? अब तो हजारों जय बोले, कौन से जय गुरुदेव को बुलाओगे? काशी वाले, अथुरा वाले, उज्जैन वाले, अयोध्या वाले, आजमगढ़ वाले, बलिया वाले, देवरिया वाले, बिहार वाले, बंगाल वाले, कौन से को? प्रेमियों एक अभी अनमा सच्चिदानंद प्रभु धाम, तुमको यही करना पड़ेगा। हे शब्द भेदी सदगुरु, हे सर्वव्यापी स्वामी, हे मेरे सदगुरुदेव भगवान, हे मेरे सदगुरुदेव देव, हे मेरे सदगुरु, वक्त के नामी गुरु, वक्त के स्वामी मालिक, हमें दर्शन। हे सर्वेश्वर परम पिता परमेश्वर, हम पर दया। अब अपने गुरु को पुकारोगे नहीं तो बताओ क्या हो? ये बराबर आपको याद कर रहे हैं,
आपके सदगुरु हैं। ये बताओ, बच्चा कितना भी नालायक हो तो क्या पिता अपनी जायदाद से बेदखल कर देता? उसके जायदाद में हिस्सा नहीं मिलता। चलो हिस्सा नहीं मिला तो उसका नाम भी काट करके फिर तो नाम नहीं मिलता है। बोलो, नाम नहीं मिलता। फिर उन्होंने नाम दिया है तुमको, उस नामी के नाम से तुम जाने जाते हो पूरे भारतवर्ष में। फिर क्यों हुकूमत नहीं कर रहे हो, आदेश का उल्लंघन कर रहे हो? उस नामी ने तुमको नाम दिया, इससे बड़ी दौलत कोई नहीं, अमोलक। और उन्होंने अनुभव करवाया है, घटपट खोला, अंदर में बोला है। और इस वक्त समय थोड़ी सी परीक्षा है तो बिलबिला रहे, नकल करना चाहती हूँ। आखिर नकल से कोई पास हुआ है आध्यात्मवाद में, राम के दरबार में? जो तुम पास हो जाओगे, और अगर तुमको ये भ्रम संशय है तो राम जी ने सभी की परीक्षा और सभी के मान को मर्दन किया, चाहे वो राम हो चाहे कृष्ण। मान मर्दन किया, घमंड को तोड़ा, क्योंकि लोगों को ये पता था कि हमने महारावण को ऐसा, हमने इतने इतने बड़े पहाड़ उठाए, पर राम जी के ही छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने क्या किया, किस तरह से उनको किया आपने देखा। वही धनुष थे, वही बाण थे सबके। अब इनके गुरु वशिष्ठ थे, उनके गुरु वाल्मीकि थे। बस यही तो बात थी। और ये भी कुछ नहीं था, जैसे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। रघुकुल के वंशज वो भी थे और रघुकुल के वंशज वो भी। तो आपने कैसे सोच लिया कि आपका मान मर्दन नहीं होगा, आपका घमंड नहीं टूटेगा? राम भक्त तो तभी कहलाओगे जब राम के प्यारे, श्याम भक्त तभी कहलाओगे जब श्याम के प्यारे बने। और आपका काम क्या है? मन न रंगायो रंगायो जोगी कपड़ा। मन नहीं रंगा है, कपड़ा रंगा हुआ है। इस कपड़े को रंगने से कुछ नहीं होगा, आपको मन रंगना होगा। और जब तक मन सतगुरु नाम में रंगेगा नहीं, तब तक सतलोक धाम पहुंचेगा। मैंने कई प्रेमियों से पूछा, देखो भाई, गुरु महाराज ने कहा है सुमरन ध्यान भजन करो, घाट पर आओगे तो उस पर करेंगे, पूरी दया नहीं। अरे कहा सुमरन ध्यान भजन कहाँ हो पाएगा इस जमाने में, कलयुग। तो मैंने कहा कि जब गोस्वामी जी ने किया, हृदय ने किया, और एक करिया सैनी तकी मियां ने किया, तो आप क्यों नहीं कर सकते? कहा वो जमाना है। अच्छा, क्या संसाधन अब कुछ दूसरे, तब दूसरे थे। तब तो सुनते थे सिंचाई का साधन और प्लेन नहीं था, अब तो सब कुछ है, ट्रेन भी है। फिर संसाधन कौन सा कम है? अब बोलते ही क्योंकि करना नहीं। कपड़ा या कोई भी बहाना पहन लिया, नाम तो बन गया कि हम फला के हैं। तो प्रेमियों देखो, नामधारी बन, नाम धारण किया है तो नामधारी बनो, कपड़ाधारी मत बनो। नाम धारण कर लोगे, नाम जहाज पर बैठ लोगे तो सतगुरु के धाम पर जाओगे। और अगर मन रख लिया और नाम लिख लिया पूरे बदन में, और हर जगह जय गुरुदेव लिख लिया और लिया ढोल जय गुरुदेव, तो तुम्हें दुनिया में फर्क क्या है? दुनिया वालों में फर्क क्या है? आखिर तुम्हारे सतगुरु ने कहा था, खेती में, खलिहान में, दुकान में, शमशान में, जंगल में, जहां समय मिल जाए एकांतवास में चद्दर बढ़ करके बैठ जाना, माला लेकर के। बोलो, कहा था कि नहीं? जरा जोर से बोलना।
कहा था, फिर उस काम को करते हो? ये क्या तुम भी नकलची हो गए हो? अरे प्रेम, अपने सदगुरु की बाड़ी पर ध्यान बराबर लगे, जितना कहा है उतना ही करो, उससे 5 पैसा कम ही कर लो, पर करो वही जो हमारे सदगुरु स्वामी ने कहा, और सदगुरु स्वामी के ही चरणों में हो। इतिहास गवाह है कि सभी संत सदगुरुओं ने ही कहा है कि चरणों में बैठे रहोगे सब कुछ मिल जाए, और नहीं तुम्हारी समझ में आता है तो फिर से समझाते। चलो सुनो, यहां से यहां बगल में कोटवा धाम है, समर संत जगजीवन साहब गुरु महाराज, उनको जगजीवन राम के, जगजीवन साहब जगजीवन राम एक ही थी, और उनके शिष्य यहीं से थोड़ी दूर दक्षिण में तिलोरी पास जो अमेठी जिला है, उसमें पहले राजगढ़ था, वहां धर्मी, वहां पर उनके शिष्य दुलंदास आते और जाते। एक दिन दुलंदास के मन में हुआ कि जाते जगन्नाथपुरी चले जाते, चादर चढ़ाते, कुछ दया कृपा मिल जाए। कहा गुरु महाराज से पूछ लेते। चादर लेकर के कोटवा धाम पहुंच गए, और गए तो कहा कि प्रभु हे मालिक, गुरु महाराज हम जगन्नाथपुरी जाना चाहते, क्या करना? तो चादर चढ़ाएंगे, कुछ दया मिलेगी, कृपा मिलेगी। अरे कहा इतनी दूर क्या पागल की तरह दौड़े जाओगे, कितने महीने लगेंगे, यहीं चढ़ा दो जो चढ़ाना। तो कहा नहीं महाराज वहां जाएंगे। तो कहा तुम चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। तो चले गए, 6-7 महीने जो भी लगा हो उस जमाने में जगन्नाथपुरी गए, वापस आए, कहा तो चादर चढ़ाया, गुरु के दर्शन कर ले तभी तो फल होगा। लो भैया चढ़ाया, वहां गुरु दर्शन बिना फल नहीं होगा, मतलब बिना गुरु दक्षिणा दिए गौदान कराए कोई फल नहीं। पंडित जी महाराज तो यही बताते ना, गौदान कराए बिना कोई फल। तो आए, कहा चलते हैं, फिर पहुंचे कोटवा धाम, तो देखा वही चादर ओढ़े बैठे हुए। अब वो सोच रहे चादर वहां वाली है, यहाँ वाली नहीं खरीदा हुआ। बड़े भौचक्के आराम से वो देख रहे। तो कहा क्या देख रहे हो तू लोग? तो कहा साहब देख रहे हैं कि चादर। तो कहा वही है जो तुमने वहां चढ़ाया जगन्नाथपुरी में, वही तो है। तो कहा कैसे मालिक? कहा किसके जी हो? तो कहा आपकी। तो कहा नाम किसका लेते हो? कहा आपका। तो कहा जो दोगे तो मिलेगा किसको? अब उनकी समझ में आया कि आपको। तो कहा पहले बताया था दूर दूर न जाइयो, रहो चरणन के पास, इच्छा हो सो दे, मांगियो देगा जीवन। जो मांग रहा सो मांगो, हम यही देते। कहीं जाने की जरूरत। हमारे गुरु परम संत बाबा देवजी जी महाराज, कुछ प्रेमियों ने पूछा कि हुजूर मालिक विदेश जाना चाहते। तो कहा देखो बच्चा, यही रहो, यही कमा खा लो, भी समय ठीक नहीं है, और यहाँ की कमाई में क्या बुराई है, घर में रहोगे। अब चले गए बहुत लोग, कहा मालिक नहीं पैसा जाता। तो कहा जैसी तुम्हारी इच्छा होगा, नहीं मानते तुम्हारी जैसी इच्छा। चले गए। गुरु महाराज ने सत्संग में सुनाया कि देखो विदेश में जब लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, कोई फसाद फंसेगा, कुछ भी होगा, भोजन नहीं मिलेगा, कपड़े भी उतार लेंगे, माला सभा भी एक पैसा नहीं ला सकते, चड्डी पहन करके आ सकते हो, या तो वो भी गायब होगी।
अरे भाई सद्दाम हुसैन का छड़ा दी और जितने भारतीय थे, अब सोचो क्या हुआ उनका। तो प्रेमियों, गुरु की नहीं मानोगे तो क्या होगा। अब गुरु ने तुमको बताया, सदगुरु ने तुमको बताया कि भविष्य में मैं ऐसी जगह चला जाऊंगा जहां तुम खोज चाह करके भी मेरे पास नहीं आ सकते। ऐसा गियर फंसाऊंगा, टूट जाएगा लेकिन छूटेगा। आगे बालू की दीवार खड़ी हो जाएगी, पैर मार देना, पास हो जाओ। चौथा महान यज्ञ रचाऊंगा। सतयुग आने पर एक हाथ की बाल मैं खेत में नाप करके दिखा दूंगा, और जब पूछूंगा गांव गांव जाकर के, नगर नगर शहर शहर कि बोलो बच्चा खुशहाल हो गए, सतयुग आ गया, तब मैं जाऊंगा। फिर आपने कैसे समझ लिया कि आपके सतगुरु चलेंगे? बोलो कैसे समझ लिया कि तुम्हारे सतगुरु चले गए? क्या कोई गुरु झूठ बोलता है? जो शब्द भेदी सतनामी, वो सतनामी गुरु झूठ बोलता है। हीका पट्टू दादू दरिया और ये गुरु नानक और गोस्वामी जी और राधा स्वामी झूठ बोलते थे, रामकृष्ण झूठ बोलते। बात जाने की है तो जाएंगे, आने की है तो आएंगे। जरासंध का इतिहास नहीं सुना, कृष्ण भगवान का, पलटू का इतिहास नहीं सुना, फिर आपको कैसे संशय हो जाए? इधर उधर भाग रहे। अरे अपने सतगुरु के चरणों में रहो, अपने स्वामी के चरणों में रहो। नाम उन्होंने दिया है, नाम उन्होंने जगाया है। देखो प्रेमियों, हिंदुस्तान में कोई भी अगर किसी महाराज के नाम जमीन लिखी हुई है, आश्रम लिखा हुआ है, यथार्थ टाइम पर, यथार्थ में, या किसी संगत ने किसी भी महाराज के नाम आश्रम लिख दिया या जमीन लिख दी, तो ये बताओ उस महाराज की होगी कि किसी और की? उसी महाराज की तो होगी जिसका बैनामा हो गया। अगर उसमें आपको बरकरा करके बताता है कि हम तो वहां जाते नहीं और ये आप ही लोगों का है, आप लोग देखिए, आप लोग देखिए, कुछ भी बनवाइए, हमसे कोई लेना मतलब नहीं। और जब कहेंगे तो हम गवाही दे देंगे, बैनामा हो गया, तो गवाही किस बात? क्या दोबारा से तुम्हारे नाम वो बैनामा करवाएंगे? आप कितना भी बड़ा महल बना डालो, लेकिन उस भूमि का स्वामी वही है, उस आश्रम का मालिक वही है, और उस मंदिर का मालिक भी वही होगा जिसके नाम वो आश्रम है। आपका लिखा जाएगा कि आपने इतना दान यहां दिया है, यही वो कहेगा, और यही मतलब बनता है, यही मतलब बनता है। किसी भी आश्रम पे जाओ, कुछ भी बनवा डालो, कौन रोकने वाला है? कितना भी भंडारा चला लो, महाकुंभ मेला है, चलो कितना भी खिलाओ, कौन रोकने वाला है? ये तो आपकी श्रद्धा है। अब वो जमीन जायदाद तो गंगा मैया की है, प्रशासन उसकी व्यवस्था करता है, सभी लोगों का आने सम्मान है, और गंगा मैया सबको स्नान करने का आदेश देती है। और वो प्रभु राम और तीर्थराज प्रयाग सभी देवी देवता आप पर दया कृपा बरसाएंगे। उन्होंने कहा बरसाएंगे, आओगे तो देंगे, तपस्या करोगे तो फल मिलेगा। पर प्रेमियों, अब तीर्थराज प्रयाग की जगह तो कोई नहीं ले सकता, तो क्या जो जमीन किसी के नाम है उस पे आप कुछ काम करोगे तो उस पे मालिकाना हक तुम्हारा हो जाएगा? ये भी समझ करके रखना है। इस समय कई लोग ऐसे भी सेवा इकट्ठा करते हैं, वो बड़े बड़े मंदिर बनवा रहे, ध्यान रखना नहीं फंस जाओगे। और वो जिंदा हाजिर नाजिर गुरु महाराज को कहते, हर प्रकार से गुरु समर्पित और मोदा वालों का पूरा सपोर्ट करते, जो तुम्हारे राम को कहते चले गए उनका सपोर्ट करते, पर अपने राम में रहो। राम कभी जाते नहीं, वो हमारे पास है, हरि अनंत है, हरि कथा भी अनंत है, वो शब्द व्यापी, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, शब्द रूप व्यापक भगवंता, हर जगह वो प्रभु हमारे सदगुरु विराजमान। तभी तो हमारे सदगुरु ने कहा है,
जब तुम सदगुरु जय गुरुदेव बोलोगे और मुझको याद करोगे, मैं वही मिलूंगा, वही मिलूंगा। अब जय गुरुदेव बोल करके आप याद कर लो कि भला महाराज जब दियो हमारी रक्षा करो, देखो करते ही कि नहीं, या ट्रक महाराज चढ़ जाते। तो प्रेमियों, आपको उसकी टेस्टिंग करना चाहिए। तो प्रेमियों, आप जब अपने सदगुरु के चरणों में रहोगे, अपने मालिक प्रभु के चरणों में रहोगे, जिसने नाम दान दिया है उसी के सहारे रहोगे। और हमसे तुमसे अच्छे तो ये रानो पानी वाले, नानक शाही वाले, राधा स्वामी वाले या रामनामी वाले, रामनामी तो हम भी है, सत्यनामी तो हम भी है, कोई दूसरे नहीं है। पर सत्यनामी वाले वो तो ठीक है, कंठी पहन लिया, तिलक लगा लिया, तब से लगाए नहीं, अदलते बदलते नहीं, मरते दम तक उनकी कंठी ढूंढती रहती है। और तुम नामधारी शिष्य हो गए। ऐसा साबुन मिला, धो दिया फिर मर जाएगा, चादर लीजिए धोए, चादर लीजिए धोए में रहे बहुत पुरानी, चल सतपुर के घाट जहां भरो निर्मल पानी। अरे चादर धोएगा सतगुरु, नाम दिया है सतगुरु। कैसे अपने सतगुरु के से कैसे वफादारी कर रहे हो या बेवफाई कर रहे हो, ये तो आप ही को पता चलेगा। और अगर बिंदिया लगाई है नाम की तो चमकना चाहिए, अगर नाम की बिंदिया लगाई है तो चमकना चाहिए, क्योंकि बिंदु में ही सिंधु है। उस बिंदु में समाओगे तो सिंधु में जाओगे, और उस सिंधु में सतगुरु बैठा, घाट पर भी सतगुरु बैठा है, तो सिंधु में भी सतगुरु और घाट पर भी सतगुरु, शब्द शहर में भी सतगुरु और इधर नगर नगर में भी सतगुरु, इधर भी सतगुरु उधर भी सतगुरु। तो सतगुरु के साथ जाओगे या किसी और के साथ? जिसने देखा नहीं शहर वो कौन सा दिखाए? ये आध्यात्म बात है। जिसने सोचा नहीं वो कौन से सोचा है? अगर नामदानी परम सत्य सतगुरु जय गुरुदेव के, हमारे स्वामी जय गुरुदेव के, मालिक जय गुरुदेव के, प्रभु जय गुरुदेव के, स्वामी जय गुरुदेव के, बाबा जय गुरुदेव के, तो अंतर घट में बैठो, खोजरी पिया को घट में, अंदर में बैठो घाट पर। 15 दिन तक 21 दिन तक चिल्लाओ, अब भी चिल्लाओ, हे मालिक कहाँ जाएं? आपने आमदान दिया है, आप पार करेंगे कि दूसरे के साथ किया, किसी दूसरे को बाह पकड़ा दिया। हे मालिक क्या करो? वो शब्द भेदी, सर्वव्यापी आएगा, बतलाएगा और कहेगा हमने दान दे दिया तो चले जाना उसके साथ दान में। अब वो बोल रहे हैं कि हमने दान दे दिया सेवा के बस, वहां से हम लेने आए। उस समय भी तुमको नाम की डोरी पकड़ा करके रखा था कि छोड़ना मत, छोड़ दिया तो फिर से पकड़ा करके लेने आए, और ये कहा था प्रेम से रखना, नहीं तो हम सबको ले लेंगे। कहा था कि नहीं कहा? यही स्वामी जी महाराज ने समझाया कि नहीं? अब वो कैसे दे सकते किसी को, और कह रहे कि हमने अब जो किया अब आगे नहीं करे। अब वहां नहीं करेंगे तो क्या यहाँ कर सकते हैं? किसी को दान में दे सकते हैं। वो कोई अपना बच्चा किसी को दान में देता है? असली पिता तो है। तो बताओ कैसे? आपने सोचिए, वहां से जब खुश होकर के दान दिया था तब तो नाम शब्द की डोरी दिया था, छूट गई सतयुग योगी सब विज्ञानी, तो डोरी पकड़ाने नाम देने आए, और ये भी कहा था इनको प्रेम से रखना, जब नहीं रखे तो वो बुलाने आ गए, तुम्हारे दुख में वो शामिल हुए। तो सच्चे परम पिता परमेश्वर है कि नहीं? अब उन्होंने कहा दोबारा तुमको दान में हम नहीं देंगे, ऐसी मौज नहीं होगी। कहा कि नहीं? जरा जोर से बोलो, कहा है। आप कैसे दान में होते देंगे? आपने कैसे समझ लिया? क्यों नहीं अपने सदगुरु के चरणों में हो? क्यों भागम भागी करते हो? क्यों नहीं अपने सदगुरु के नाम की महिमा गाते हो? क्यों नहीं अपने सदगुरु की जय जयकार करते हो? ये क्या विडंबना है?
कैसे तुमने इधर उधर बना लिया? और चेहरा ही मूड़ना था, सभी लोग मूड़ते, सबको तो नामदान मिला, वही वाला 5 नाम वाला। अगर किसी को नामदान एक मिला है तो वही मिला है। चेहरा मूड़ना था, सभी लोग मूड़ते, सभी लोग कान फूंकते, और तो सबके पास है यार, कौन कहता नहीं? और नहीं तो कल से शुरू कर दो चेहरा मूड़ना, कान फूंकना, कोई दिक्कत नहीं। बस पहले कहना कि ऐसा है, ये जो मैं दे रहा हूं ये गुरु महाराज ही इसके मालिक होंगे। और कुछ दिन जब लड़िया चल जाए, गाड़ी चलने लगे तो कहिए मैं ही मालिक, वो कोई मालिक नहीं। जब गाड़ी चल जाए तो कह हम ही मालिक है, वो कोई मालिक नहीं। और जब लड़िया टूट जाए तो कहिए हम इसके जिम्मेदार नहीं है। तो ये जो है बढ़ाई और मिस्त्री की मतलब कमी है जो ये टूट गई, फिर ठीक करा उन्हीं की खोपड़ी फोड़ देना। तो प्रेमियों, अगर पढ़ाई पढ़ी है, इम्तिहान हुआ है और इलाहाबाद बोर्ड से आपकी मार्कशीट आएगी, सर्टिफिकेट आएगा, तो अनामी बोर्ड के मालिक ये, सतनामी बोर्ड के मालिक ये घर से आएगा। और अगर वो कह रहे हैं कि मैं ही नाम के पट्टे को देता हूं, मैं ही नाम के पट्टे का मालिक हूं, काटने वाला, नाम का टिकट मैं ही देता हूं, तो कोई दूसरा दे सकता है क्या? तो प्रेमियों, हमारे गुरु महाराज ने कहा कि आगे नामदान नहीं मिलेगा, सैकड़ों मील लोग भागेंगे, चाह करके नहीं मिलेगा, तो कहां से मिलेगा? और समझने समझाने की बात है। सदगुरु अपने जब कह रहे हैं कि हम सारा काम पूरा करेंगे, ये बड़ेला में कोई आएगा, फोन लगभग सभी का आता है, पूछ लेंगे गुरु महाराज का क्या आदेश है, फिर वो जाएंगे क्या बोलेंगे कि हमने आज रात में देखा है गुरु महाराज आए थे और उन्होंने बताया कि फराज के पे मैं बड़ा मेला लगाऊंगा, इसलिए मैंने साल 6 महीने से जब गुरु महाराज ने बता दिया हमने बताना ही बंद कर। अब तुम खुद बैठो, कनेक्शन जोड़ो, जो आदेश हो उसका पालन करो, काम कर। तुम्हें भी नामदान वही मिला, हमें भी नामदान मिला। अब यहाँ कोई आ रहा है तो आप कहोगे वो सतगुरु जय गुरुदेव वाले, ये सतगुरु कहाँ से आ गए? और रोज सतगुरु को पुकारोगे, विनय कौन मैं दो कर जोड़े सतगुरु दुआ तुम्हारे, और रोज कहोगे सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम, सतगुरु भैया पकड़ो मोरी, और सुनकर करुण पुकार सतगुरु आ जाना, चिल्लाओगे रोज, लेकिन सतगुरु जय गुरुदेव बोलने में, जबकि दाता सबके एक ही सदा रहे गुरुदेव, तुमको कोट प्रणाम है सतगुरु जय। बड़ी परेशान। कहीं अनिल कुमार गुप्ता गुरु महाराज के बड़े वाले महल का बड़ा वाला मंच या उस पे बड़ा वाला सिंहासन, अरे भाई जब तब नहीं बैठी तब क्या बैठी के पीछे भी देख लो, अंदर भी जाकर पीछे भी देखो, आगे भी देखो, तब समझ में आए कि कितना पुराना रिश्ता है, कैसा रिश्ता है, कैसे कैसे साथ में गुरु शिष्य रहे, कितने लोग रहे, कैसे रहे कैसे नहीं रहे। अरे संगत का नहीं मामला, मुट्ठी भर जीवों का मामला है। सतगुरु ने कहा है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से परिवर्तन होगा और जहां मेरी मुट्ठी भर संगत हो। अब उनकी मुट्ठी में कितने जीव, कितनी संगत, उसको स्वामी जी महाराज ही का, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह ने कहा 1.25 लाख से 1 लाख, अरे जब वहां भी 1,000 50,000 की संगत रही होगी, 5 ही मिले। अगर यहां चलो 50 करोड़ की नहीं, 60 करोड़ की नहीं, तो अगर 1.25 करोड़ पर एक है, यहां 1.25 करोड़ की बात की है गुरु महाराज ने, 1.25 करोड़ पर एक भारी पड़े, और भारी पड़ रहा है तो आप देख ही रहे हैं। तब तो डर रहे कि सतगुरु जय गुरुदेव मत बोला, नहीं सब भाग जाएंगे, इनको होगा तो सतगुरु जोगी सब विज्ञानी करे, जानता है को ये तो वही है।
तो तभी तो ये विडंबना है। तो 1.25 करोड़ पे तो अगर 60 लाख तो बड़ी दर 61 होगा। तुम्हारे लिए तो बड़ा भारी है 61 है। और किसी सेना का कमांडर एक ही होता, कर्नल और जनरल एक ही होता, अध्यक्ष एक ही होता, 10-20 नहीं होती। तो प्रेमियों, सतगुरु चरणों में सतगुरु चरण में लगी जाओ, सतगुरु चरणन में लग जाओ, मन मंदिर नाम भजन गाओ, मन मंदिर नाम भजन गाओ, मुक्ति पद सतगुरु चरण में, मुक्ति पद सतगुरु चरणन में, सतगुरु चरण लगी जाओ, सतगुरु चरणन में लगी जाओ, गुरु चरण सब जन लगी जाओ, गुरु चरणन में सब जन लगी जाओ। अरे प्रेमियों, अपने सतगुरु के चरणों में नहीं लगोगे तो कहां लगोगे? किस जगह जाओगे? कैसे करोगे? देखो, सब जगह ही बताएंगे, फिर से समझाएंगे। एक बार और समझ, एक बार की बात है कि गुरु शिष्य की बात है, साहब कबीर और साहब रामानंदी। रामानंद साहेब काशी, कबीर साहेब काशी। कहा कि प्रभु क्या आदेश है? कहा कबीर एक काम करो, एक लोटा ले लो, थोड़ा दूध ले आओ। क्या करेंगे? कहा ठाकुर जी को पिलाएंगे। तो कहा ये ठाकुर जी पिएंगे? कहा हाँ पिएंगे। तो कहा ठीक, लोटा ले लिया। एक मरी गाय पड़ी थी, लोटा लेकर के उसी के थर के पास रख करके बैठी। कहा बैठी, एक लोग आए, कहा वो कभी दूध लेके नहीं आया। अरे कहा साहेब, वो एक गाय मरी पड़ी उसी के पास लोटा रख करके बैठी, क्या कर रही हैं हमको नहीं। फिर दोबारा कहा उसी के पास बैठी, फिर दोबारा कहा उसी के पास बैठी। खुद साहेब आए, कहा कभी क्या कर रहे हो? कहा साहब दूध मांग रहे हैं। कहा मरी गाय दूध देगी? तो कहा क्या वो दूध पिएगी? और इतिहास का बीरबल ने 1001 रुपए स्वर्ण मुद्रा कहा, जो इस माघ फूस के महीने में मेरे इस तालाब में खड़ा रहेगा, एक पैर भर रात भर, सुबह 1001 मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं। बेचारा एक गरीब, उसकी लड़की की शादी थी, वो खड़ा हो, रात भर खड़ा रहा। सिपाहियों ने बताया हुजूर ये रात भर खड़ा रहा, इसको 1001। तो कहा भाई तुम कैसे खड़े रहे एक पैर पे? तो कहा साहब खड़े रहे। कहा क्या देख रहे थे? कहा आपके जो ऊपर धौड़ाना है, ऊपर सबसे ऊपर महल में वहां एक छोटा सा दीपक जल रहा था, उसी को देख रहे थे। कहा तुम दीपक में ताप रहे थे, आंख ले रहे थे, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, जाओ। अब बीरबल ने सुना, एक बांस लाए 25-30 फुट का बम्बू, उसको गाड़ दिया, उसमें खंडी बांधी, दाल चावल पानी डाल दिया, उसको लटका दिया और नीचे कंडे सुलगा रहे, लकड़ी जला रहे। अरे कहा बीरबल को बुलाओ जल्दी, यहाँ फैसला है, कैसे क्या होगा। नहीं कहा साहब हम गए थे, हुजूर बता रहा है बादशाह सलामत की खिचड़ी बन जाएगी, जब तक खा नहीं लेंगे आएंगे नहीं, क्या कुछ हो जाए। कहा फिर खिचड़ी, फिर दूसरे मेरा कहा खिचड़ी भी बनी नहीं, उसमें कोई हवाई दवाई नहीं लगी। कहा फिर खिचड़ी कहाँ है? कहा सरकार आप हुजूर चल करके देख लीजिए खिचड़ी कहाँ है। तो कहाँ है? ऐसी क्या मुश्किल की खिचड़ी है जो इतनी देर में बनी?
आप ही चल करके देख लीजिए, नहीं तब तक वो आने वाला नहीं, क्या आपका कोई भी नुकसान। कहा चलो भाई, जब ऐसी आप खिचड़ी कहाँ बन गई। अब देखा तो बम्बू लगा, बांस बम्बू के ऊपर डंडी टंगी, नीचे आग जल रही और फूक रहा बीरबल, ये फूकनी और बढ़िया आग जल रही। तो कहा बीरबल ये क्या? कहा हुजूर खिचड़ी बना रही। कहा रे बेवकूफी, खिचड़ी पकेगी? तो कहा पक गई करेगी हुजूर, जब पक जाएगी तब खा करके तभी तो हम आएंगे। अरे कहा क्या छठी आ गया, दिमाग खराब हो गया है, इस बम्बू पे 30 फुट ऊंचे हंडी टंगी है, आग नीचे जल रही, कैसे खिचड़ी पकेगी? तो कहा वही हुजूर तो बात है, वो तालाब में खड़ा था तुम्हारे धौड़ारे पे, गिरा गिरा ताप कैसे रहा वो सेक कैसे रहा था, उसके 1000 एक नहीं दे रहे। अरे कहा भाई कान पकड़ते, तू चल जाती हम दे देते 2000 एक। तो उसको दिया। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, अपने जीते जागते सतगुरु के चरणों में रहो। सतगुरु चरण में मन लाओ, सतगुरु चरणन में मन लाओ, फिर से सब नाम भजन गाओ, फिर से सब नाम भजन गाओ। सतगुरु बैठे घाट के ऊपर, सतगुरु बैठे घाट के ऊपर, उनसे मिलने सब जाओ, उनसे मिलने सब जाओ। सतगुरु जी के चरणाना लगी जाओ, सतगुरु जी के चरण में लग जाओ, फिर से अब नाम भजन गाओ, फिर से अब नाम भजन गाओ। प्रेमियों, अगर कोई किसी और का प्रेमी है तो बुरा मत मानना। मैं आपके चरणों में पगड़ी रख रहा, क्षमा मांग रहा, क्योंकि मैं इन्हीं सदगुरु का शिष्य, खाता नहाता इन्हीं की, अनुभव और दया दुआ इन्हीं की मिल रही है, मुक्ति यही हमको दिलवाएंगे, यही मेरे पिता, यही मेरे स्वामी, यही मेरे स्वामी, यही मेरे राम। मैं इन्हीं का भक्त हूं, ये मेरे भगवान है और ये मेरे स्वामी है, मैं इनका सेवक। इसलिए जो है, जो सेवक होता है वो अपनी स्वामी की ही बड़ाई करता है, किसी दूसरे की बड़ाई नहीं करता। अगर मेरी श्रद्धा प्राप्त होकर मारना चाहो तो ये काम गलत होगा। अगर मारोगे, मेरी श्रद्धा है जो मैं अपने स्वामी की बड़ाई करता हूँ, अपने स्वामी का गुणगान करता हूँ, किसी दूसरे का नहीं करता। कि स्वामी की दया से राम जी के दर्शन इस जीते जी मनुष्य शरीर में हुआ, मन मंदिर में स्वामी की कृपा से, हनुमान जी का दर्शन स्वामी की कृपा से, शंकर भगवान जी का दर्शन, देवी देवताओं का दर्शन, माता रानी अद्या महाशक्ति महामाई अष्टांगी का दर्शन, और वो विराट स्वरूप राम जी का दर्शन, निरंजन भगवान जी का दर्शन, ब्रह्मपाल ब्रह्म महाकाल सब धाम का दर्शन, इनकी दया। फिर इन्हें कैसे छोड़? ये मेरे प्रीतम, ये मेरे स्वामी, मैं किसी को कुछ नहीं कहता, मैं अपने सदगुरु की गाता हूं, अपने सदगुरु की जय जयकार करता हूं, मैं अपने स्वामी की गाता हूं, अपने स्वामी की खाता हूं, मैं अपने स्वामी का शिष्य हूं, अपने स्वामी का भक्त हूं। अगर स्वामी भक्त रहोगे, सदगुरु भक्त रहोगे तो जीवन कृतार्थ होगा, सदगति प्राप्त होगी। बोलो सत्य गुरु गुरुदेव।